हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यह क्लास 12th अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन जम के आते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से देखोगे। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो कहेंगे अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो बिजनेस को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप फॉर्म। और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। तो जैसे मान लो ए बी मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, एक फॉर्म चला रहे हैं। अब जैसे ही एक न्यू पार्टनर, जैसे कि नाम दे दो सी, एक सी नाम का एक पार्टनर फॉर्म में इंटर करता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का सीधा सीधी मतलब क्या हो गया कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक न्यू पार्टनर का इंट्रोडक्शन हो, न्यू पार्टनर इंटर करे, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है बच्चों? अब एक इम्पोर्टेंट आप लोग ये इस लाइन को ध्यान दोगे। सेक्शन 31(1) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31(1) कहता है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन तभी संभव है जब बाकी पार्टनर्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर्स है, उनका कॉन्सेंट हो, वे लोग सहमत हो। जैसे मान लो एग्जिस्टिंग पार्टनर ले लो, 3 पार्टनर ले लो, ए बी सी, ये पहले से मिलकर फॉर्म चला रहे हैं, ये क्या हो गए? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब मान लो डी नाम का एक पार्टनर है, जो डी नाम का एक पर्सन है जो एज ए न्यू पार्टनर इंटर करना चाह रहा है। तो डी एज ए न्यू पार्टनर तभी फॉर्म में इंटर कर सकता है जब बाकी पार्टनर्स का सहमति हो, बाकी पार्टनर्स का कंसेंट हो। यानी कि अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑब्जेक्शन लगा दे, इनमें से कोई एक भी पार्टनर ऑब्जेक्शन लगा दे कि न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो न्यू पार्टनर का एडमिशन तभी पॉसिबल है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सहमति हो। यही सेक्शन 31(1) है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन क्या देखे? एक तो देखे एडमिशन ऑफ पार्टनर एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग फॉर्म में एक न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड होता है, न्यू पार्टनर इंटर करता है, उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और सेक्शन 31(1) ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सहमति होगा तभी न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट ले सकता है, न्यू पार्टनर फॉर्म में इंटर कर सकता है। तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे मान लो 2 पार्टनर आपका ले लो, ए बी, ये दोनों मिलकर पहले से फॉर्म चला रहे हैं, तो ये दोनों कौन से पार्टनर कहलाएंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब एक नया पार्टनर सी नाम का इंटर किया फॉर्म में, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? ए बी सी। तो ये आपका क्या हो गया? सी जो है न्यू पार्टनर हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहले 2 पार्टनर्स मिलकर कैपिटल लगाया होगा। जैसे ए मान लो 5 लाख कैपिटल लगाया होगा, बी मान लो 4 लाख कैपिटल लगाया होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का टोटल कैपिटल कितना हो गया? 9 लाख। अब क्या है कि सी एक एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, इसने भी 5 लाख कैपिटल लगाया। तो पहले से 9 लाख और 5 लाख और कैपिटल आया, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 14 लाख। क्या देख रहे हो बच्चों? न्यू पार्टनर के आने से क्या हो रहा है? कैपिटल इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब जब पार्टनरशिप फॉर्म को लगे कि उनको और कैपिटल की ज़रूरत है जिससे वो अपने फॉर्म का, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सके, विस्तार कर सके, एक्सपेंड कर सके, तब वो क्या करते हैं? न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। तो न्यू पार्टनर की ज़रूरत क्यों होती है? जब फॉर्म को या पार्टनरशिप बिजनेस को अधिक कैपिटल की ज़रूरत हो ताकि वो बिजनेस का एक्सपेंशन कर सके, फॉर्म का एक्सपेंशन कर सके। सेकेंड है व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को लगता है कि एक एक्सपीरियंस पर्सन हमारे पास होना चाहिए
जिससे हम बिजनेस को सही ढंग से चला सकें। मान लो जैसे ए बी 2 पार्टनर ऑलरेडी है, ये 2 पार्टनर जो पहले से, इसको क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर। और एक सी नाम का न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, और सी जो है एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है। तो अगर इसको हम अपने साथ ऐड कर लेते हैं, अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं, तो इस सी के एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा फॉर्म को होगा। फॉर्म को क्या किस तरह से फ़ायदा होगा, तो फॉर्म जो है वो एफिशिएंट रन करेगा। तो कॉम्पिटेंट पर्सन की जब ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है, ताकि फॉर्म को हम सही ढंग से ऑपरेट कर सके, फॉर्म को एफिशिएंटली रन कर सके, तब हम क्या करते हैं, उस एक्सपीरियंस पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। तो ये एक ज़रूरत हो गया। एक होता है अगर हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस का, अपने पार्टनरशिप फॉर्म का गुडविल और रेपुटेशन बढ़ाना हो, तब हम न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो ए बी ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं, ये 2 पार्टनर क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक नया पार्टनर हम सी को एडमिट कर रहे हैं, और सी जो है रेपुटेड पर्सन है। सी जो है वो क्या है, रेपुटेड पर्सन है। तो रेपुटेड पर्सन, प्रेस्टिजियस पर्सन के फॉर्म में आने से क्या होगा, इसके रेपुटेशन का फ़ायदा फॉर्म को भी पहुंचेगा, जिससे फॉर्म का रेपुटेशन बढ़ेगा, फॉर्म का गुडविल बढ़ेगा। जैसे मान लो जैसे एग्जांपल देते हैं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, रतन टाटा को हम अपने फॉर्म का पार्टनर बना लिए। तो मान लो जैसे ए बी नाम का पार्टनर्स है जो एक पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा है, इसने क्या किया, रतन टाटा को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया। तो इस फॉर्म को क्या फ़ायदा होगा इस न्यू पार्टनर के आने से, कि इनके नाम का बेनिफिट इस फॉर्म को होगा। क्या होगा, फॉर्म का गुडविल बढ़ेगा, फॉर्म का रेपुटेशन बढ़ेगा। तो फॉर्म को लगता है कि अगर हम अपने फॉर्म का रेपुटेशन, गुडविल बढ़ाएं, तो ऐसे पार्टनर को या ऐसे पर्सन को क्यों ना पार्टनर बना लिया जाए जो नामी हो, रेपुटेड पर्सन हो। ठीक है, रेपुटेड पर्सन के फॉर्म में आने से क्या होता है, उसके नाम का बेनिफिट होता है, और उसके नाम का बेनिफिट यही होगा कि आपके फॉर्म का भी रेपुटेशन, फॉर्म का भी गुडविल बढ़ जाता है। तो ये सब कारण था बच्चों कि न्यू पार्टनर का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बच्चों, ध्यान दोगे। ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स के एडमिशन होने से नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है, नया पार्टनरशिप डीड बनते हैं। पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पुराना पार्टनरशिप डीड क्या होगा, समाप्त होगा। इसे हम लोग कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, क्लास 12 अकाउंटेंसी के नाम से है। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से क्या होता है, फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब कि पुराना एग्रीमेंट, पुराना पार्टनरशिप डीड क्या होगा, समाप्त होगा, एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है बच्चों राइट ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जब फॉर्म में इंटर करता है तो उसको क्या क्या राइट होंगे। एक तो राइट होगा कि एडमिशन के बाद आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उस पार्टनर का भी शेयर करने का अधिकार है, यानी प्रॉफिट में उसको भी हिस्सा मिलेगा। सेकेंड है एडमिशन के बाद फॉर्म में जितना भी एसेट्स है, एसेट्स में उस पार्टनर का भी शेयर का अधिकार होता है। तो 2 इम्पोर्टेंट राइट है न्यू पार्टनर का। एक न्यू पार्टनर का एक राइट क्या हो गया कि फ्यूचर में, यानी कि एडमिशन के बाद आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने का राइट होगा। दूसरा है कि एडमिशन के बाद फॉर्म में जितना भी एसेट्स होगा उस एसेट्स में भी शेयर का राइट उसका हो जाएगा। तो 2 राइट है बच्चों, 2 अधिकार है न्यू पार्टनर के। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के एडमिशन से, न्यू पार्टनर के आने से फॉर्म पे क्या प्रभाव पड़ता है, फॉर्म पे क्या इफेक्ट होता है। एक तो होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल, न्यू पार्टनर के आने से पुराना रेशियो तो नहीं होगा बच्चों, रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देखो मान लो 2 पार्टनर है ए बी, प्रॉफिट को ये बांटते थे 3:2 में। अब एक नया पार्टनर सी इंटर कर जाएगा तो क्या वही रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे क्या, एक और आपका ऐड होगा ना, 3 पार्टनर्स होंगे। तो सबसे पहला काम होता है जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो पहला एडजस्टमेंट होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। पहला प्रभाव कैपिटल इंक्रीज होगा बच्चों, जाहिर सी बात है, न्यू पार्टनर अब इंटर करेगा फॉर्म में तो अपने साथ कैपिटल लाएगा, और पहले से ऑलरेडी कैपिटल है और कैपिटल आया, कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे फॉर्म का रेपुटेशन, गुडविल बढ़ता है। अगर कोई पार्टनर रतन टाटा जैसा हो,
रतन टाटा या रतन टाटा ही हो, इनको अगर हम पार्टनर बनाते हैं तो इनके नाम का फ़ायदा हमें भी होगा। क्या होगा? इनके नाम से हमारे फॉर्म का गुडविल, रेपुटेशन भी इंक्रीज होगा। पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि पुराना पार्टनरशिप डीड आपका समाप्त होगा, एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। और साथ में पार्टनर्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले 2 पार्टनर्स है, एक न्यू पार्टनर के आने से अब कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर्स हो गए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, अब बच्चों जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तो पहला एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले बच्चों हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, क्वेश्चन का पैटर्न समझना। क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाओगे तो आप न्यू रेशो का कैलकुलेशन कर लोगे। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई पार्टनर है, वो प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। मतलब ये ओल्ड रेशियो हो गया। 3:2 किसके बीच में? एक्स और वाई। एडमिट जेड टू गिव हिम 1/3 शेयर। जेड एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और जेड का शेयर आपका दिया हुआ है 1/3। तो न्यू रेशियो निकालना है बच्चों। तो बच्चों इस केस को समझना ध्यान से। जब आपके पास ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, तो इस केस में न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 मानेंगे। लेट बी टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 क्यों माने? जितना भी शेयर होता है ना, सबको तुम प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे 3:2 है ना, मान लो एक्स वाई दो पार्टनर से प्रॉफिट को बांटते थे, तो क्या हो गया? 3:2। इन दोनों को ऐड करो, 3/5 प्लस 2/5। आप एलसीएम लोगे तो 5/5 कितना हो गया? 1 आ गया। तो जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग रेशियो में होता है, सबको ऐड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। इसलिए टोटल प्रॉफिट क्या होता है? 1। तो टोटल प्रॉफिट हम 1 मान लिए। अब 1 प्रॉफिट में से जेड का शेयर पता है, तो जेड का शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसे कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा बच्चों? तो टोटल प्रॉफिट 1 में से जेड का शेयर दोगे तो यानी कि माइनस कर दो, तो 3 एलसीएम 3 - 1 यानी 2/3। तो जेड का शेयर देने के बाद कितना प्रॉफिट बच गया? 2/3। अब ये जो प्रॉफिट बच गया है, इस प्रॉफिट को एक्स और वाई में क्या कर दो? बांट दो। तो एक्स में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट है 2/3। इस रेशियो में बांटना है तो एक्स का हो जाएगा 3/5। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6/15। वाई का ले लेते हैं। वाई का क्या होगा? तो कितना प्रॉफिट बच गया बच्चों? 2/3। और वाई का कितना है? 2/5, यानी हो गया 4/15। और जेड का तो 1/3 दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया बच्चों? न्यू रेशियो हो गया एक्स का 6/15, वाई का 4/15 और जेड का हो गया 1/3। 15 15 3 का एलसीएम लेंगे 15, 6 4 और 5 हो गया। अब सबको नीचे आपका हटा दो, रेशियो के फॉर्म में है तो 6 4 5, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब 6/15 प्लस 4/15 प्लस 5/15, सबको ऐड करोगे तो 15/15 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो न्यू रेशियो कितना आ गया हमारा? 6:4:5। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखो, क्वेश्चन किस तरह से है, उसके हिसाब से कैसे बनता है, ध्यान में रहेगा तो आप बना लोगे। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6, 1/6, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों। 3/6 = 2/6 = 1/6। इसको क्या करते हैं? रेशियो फॉर्म में इस तरह से ले लो, 6 एलसीएम यानी 3:2:1, यानी कि आपका ओल्ड रेशियो हो गया 3:1। ए को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया गया 1/6 शेयर पे, यानी कि ए आपका न्यू पार्टनर है और उसका शेयर दिया हुआ है 1/6। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या देख रहे हो कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर ऑलरेडी दिया है। तो इस केस में क्या करते हैं? फिर से टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 मानेंगे। लेट बी टोटल प्रॉफिट इक्वल 1।
इसमें से ए का शेयर पता है तो ए का शेयर दे दो, तो जो बचेगा क्या कहलाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट 1 में से हम क्या करेंगे, ए का शेयर 1/6 दे देते हैं, तो बचेगा 6 माइनस 1 यानी 5/6। अब ये जो प्रॉफिट बच गया, इस रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे, ए और बी और सी सॉरी एक्स वाई और जेड में बांट देते हैं। तो एक्स में कितना आ जाएगा बच्चों, तो कितना प्रॉफिट बचा है 5/6, इसका ले लेंगे कितना 3/6, तो हो जाएगा 15/36। वाई का ले लो, वाई का कितना ले लोगे, वाई का ले लेंगे कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है बच्चों, वाई का रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका 5/6 और y का क्या रेशियो है आपका, y का रेशियो है आपका 2/6, तो 5/6 का 2/6 कर देंगे तो 10/36। उसी तरह z का ले लेते हैं, कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है 5/6 और z का शेयर क्या था, z का था आपका 1/6, तो 1/6 ले लेते हैं, तो 5/36 इसका आ गया। और a का तो बच्चों दिया ही है 1/6, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा x का, देखो कितना है, x का है 15/36, तो x का ले लेंगे 15/36, y का कितना हो गया 10/36, z का कितना हो गया 5/36 और a का बच्चों दिया हुआ है 1/6। अब 36 6 का एलसीएम क्या होगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ ले लो 15 10 5 और 6, क्या हो गया, नीचे वाला हटा दो, 15 10 5 एंड 6, ये बच्चों रेशियो हो गया। 15 10 25 5 30 6 36 हो गया ना बच्चों। तो ये बच्चों न्यू रेशियो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का क्वेश्चन रहे जिसमें ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर है उसका शेयर दिया हो, तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, लेट बी प्रॉफिट इक्वल 1 मानकर। नेक्स्ट है बच्चों, अंकित एंड बसंत आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। अंकित और बसंत एक फॉर्म में पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया 3:2, मतलब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों 3:2, किसका, अंकित और बसंत का। ध्यान से समझना बच्चों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अंकित और बसंत का। गोविंद को एडमिट किया गया 1/5 शेयर में, तो गोविंद का शेयर हो गया 1/5। अगर बच्चों यही तक क्वेश्चन रहता तो पिछले केस की तरह बना देते, लेट बी प्रॉफिट बराबर 1 मानकर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि गोविंद को ये जो शेयर मिला है इस रेशियो में मिला है, यानी गोविंद का शेयर जो 1/5 है वो अंकित और अंकित और बसंत दोनों से मिला है। ऐसे भी न्यू पार्टनर को जो भी शेयर मिलता है कौन उसको देंगे, पुराने पार्टनर्स ही देंगे ना। तो अंकित और बसंत इस रेशियो में दे रहा है, तो यानी कि अंकित और बसंत दे रहा है, मतलब अंकित सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों। अंकित अपने शेयर में से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और बसंत भी तो दे रहा है ना, तो बसंत भी अपने शेयर से क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अंकित कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गोविंद को जो ये शेयर मिल रहा है 1/5 वो इस प्रोपोर्शन में मिल रहा है, यानी कि अंकित कितना दे रहा है 1/5 का अंकित अपना शेयर। अंकित देखो, अंकित का कितना है 2/5, यानी कि अंकित 2/25 अपने शेयर में से दिया, मतलब अंकित सैक्रिफाइस किया। बसंत कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो कितना गोविंद का शेयर है 1/5, इसको बसंत दे रहा है इस रेशियो में, यानी कि 3/5, यानी कि 3/25 इतना अपने शेयर में से बसंत गोविंद को दिया, न्यू पार्टनर को दिया, तो ये बसंत का सैक्रिफाइस हो गया। तो बच्चों न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखोगे आप लोग, अंकित का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो ओल्ड कितना है अंकित का 3/5 है, और अंकित सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर में से दे रहा है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अंकित देखो तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/25 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो माइनस कर दो 2/25, तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 एलसीएम 15 - 2 यानी कि 13/25। ठीक है बच्चों। बसंत कितना, बसंत का क्या हो जाएगा नया शेयर, तो बसंत का ओल्ड देखो, बसंत का ओल्ड शेयर कितना है 2/5,
अब बसंत भी बच्चों सेक्रीफाइस किया है। बसंत कितना सेक्रीफाइस किया है? 3/25 सेक्रीफाइस किया है। तो 3/25 इसके शेयर में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही बच्चों सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है, सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो आप अपने शेयर में से उसको दोगे ना, तो आपका शेयर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो माइनस कर रहे हैं बच्चों, सेक्रीफाइस मतलब उसका शेयर डिक्रीज होगा। तो 5/25 का क्या हो जाएगा? 25। ये हो गया आपका 10 - 3 यानी कि 7/25। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे गोविंद का तो 1/5 दिया था, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? सीरियल नंबर से लिखेंगे, जैसे जैसे पार्टनर का नाम है सीरियल नंबर से। पहले अंकित का ले लो 13/25, बसंत का ले लो 7/25 और गोविंद का 1/5। एलसीएम लेंगे 25 एलसीएम आएगा, 13:7 ये हो जाएगा 5। नीचे वाला हटा दो, 13, 7 और 5 तीनों को जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा न्यू रेशियो 13:17:5। ओके बच्चों, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5। ये उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है? 7:5। इसका एक्स और वाई का। दे अग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, जिसको कितना शेयर मिल रहा है? 1/6। तो जेड का शेयर बच्चों पता है 1/6। अब ये 1/6 इसको कैसे मिल रहा है? तो न्यू पार्टनर को जो भी शेयर मिलेगा किससे कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे। तो पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा। तो देखो जेड जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर कितना मिल रहा है? 1/6। कैसे ले रहा है बच्चों? तो यहाँ से देखो, जेड एक्वायर्स द शेयर एज 1/24 फ्रॉम एक्स। एक्स से 1/24 ले रहा है, मतलब एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/24। ओके। और y से कितना ले रहा है? 1/8, यानी कि y भी सेक्रीफाइस कर रहा है। y भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या होगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। x का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? ओल्ड कितना है? 7/12। और x कितना सेक्रीफाइस किया? x सेक्रीफाइस किया है बच्चों 1/24। तो 1/24 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा 14 - 1 यानी कि 13/24। y का ले लेते हैं। y का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? तो ओल्ड बच्चों दिया है 5/12। और y सेक्रीफाइस देखो कितना किया है? y सेक्रीफाइस किया है 1/8। तो 1/8 बच्चों माइनस कर देंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? बचपन की बात कर, बचपन में हम लोग बनाते थे। चलो एलसीएम निकालें। 2 से 6 4, फिर यहाँ पे कर देते हैं बच्चों 12 और 8 का, 2 से 6 4, फिर 2 से 3 और 2 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 12 24 10 3 कितना हो गया बच्चों? 7/24। और जेड का तो बच्चों दिया है 1/6। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? तो एक्स का हो जाएगा 13/24, y का हो जाएगा 7/24 और z का दिया हुआ 1/6। 24 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 24। यहाँ पे हो गया 13 7 और 6। 24 में 6 से डिवाइड करोगे 4, नीचे वाला हटा दो, क्या हो जाएगा? 13 7 और 4। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखो, A and B शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी कि A B दो पार्टनर्स है, दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया है 3:1। एडमिट C हु परचेजेज 1/3 शेयर फ्रॉम P। C नाम का एक पर्सन है जो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है। वो P से कितना शेयर एक्वायर किया? 1/3। न्यू रेशियो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है बच्चों 2:1। और ये किसका ओल्ड रेशियो हो गया? ए और बी का। सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, तो सी का शेयर बच्चों दिया हुआ है जो कि पी से ले रहा है 1/3। तो सी का शेयर दिया है, किससे ले रहा है? पी से ले रहा है, मतलब पी क्या कर रहा है बच्चों? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पूरा का पूरा इंटायर पी से लिया है, कितना? 1/3। तो 1/3 पी क्या किया? सेक्रीफाइस किया।
तो बताओ P का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड कितना है 2/3, सॉरी P से नहीं A ले लो, एक सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग है, A ले लो, यानी कि C 1/3 शेयर किससे ले रहा है, A से ले रहा है। P है कहाँ, A ही है ना, A और B, A ले लो, A सेक्रीफाइस। यहाँ पे बच्चों P के जगह A लेंगे, C जो है 1/3 किससे ले रहा है, A से ले रहा है, तो C का न्यू शेयर हो गया ये, और A से ले रहा है मतलब A दे रहा है, तो A का सेक्रीफाइस हो गया। तो A का न्यू शेयर क्या होगा, तो A का ओल्ड है 2/3, अब माइनस A कितना सेक्रीफाइस किया 1/3, माइनस कर दोगे तो 1/3 हो गया। B का क्या होगा, B का पुराना वाला ही नया शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो सेक्रीफाइस किया है और ना गेन किया, कोई इसने नहीं, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। C का तो 1/3 दिया हुआ है बच्चों, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो A का हो गया 1/3, B का भी हो गया 1/3 और C का भी 1/3, 3 3 3 एलसीएम ले लोगे तो 1 1 1। अब क्या होगा, रेशियो फॉर्म में दिखाओ 1:1:1, तो ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। राम और श्याम फर्म में पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में। घनश्याम को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, एक सेकेंड बच्चों, घनश्याम को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, और राम जो है अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है, और श्याम अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है, किसके लिए, घनश्याम के लिए। तो तुमको न्यू रेशियो निकालना है राम श्याम और घनश्याम का। तो देखो पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, राम श्याम का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, राम और श्याम का ये ओल्ड रेशियो हो गया। घनश्याम को एडमिट किया गया, तो घनश्याम को कैसे शेयर मिल रहा है, यहाँ देखो, राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, राम अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। सरेंडर मतलब कि अपने शेयर में से 1/4 न्यू पार्टनर को दे रहा है, तो इसका मतलब राम क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, अपने शेयर का 1/4, तो राम का शेयर कितना है 3/5, उसका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, यानी कि 3/20 हो गया। तो राम बच्चों 3/20 से सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर के लिए। श्याम कितना सरेंडर कर रहा है, अपने शेयर का 1/3, तो श्याम का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, अपने ये भी सरेंडर कर रहा है मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर का, तो श्याम का शेयर देखो कितना है 2/5, उसका कितना 1/3, यानी हो जाएगा 2/15, ये श्याम सेक्रीफाइस किया। तो बच्चों राम ने कितना सेक्रीफाइस किया ये पता कर लिए, श्याम कितना सेक्रीफाइस कर लिया ये पता कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो राम का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो ओल्ड कितना है बच्चों 3/5, और राम कितना सेक्रीफाइस किया चेक करो, राम सेक्रीफाइस किया 3/20, तो 3/20 ले लेते हैं। तो 520 का एलसीएम 20, आपका हो जाएगा 12 - 3 यानी कि 9/20, ठीक है। श्याम का ले लो, श्याम का ओल्ड कितना है, श्याम का ओल्ड है 2/5, और श्याम देखो कितना सेक्रीफाइस किया है, श्याम भी सेक्रीफाइस किया है 2/15 से, तो 2/15 ले लेते हैं। तो 5 और 15 का एलसीएम 15, यानी कि हो जाएगा 6 - 2 यानी 4/15, 4/15। तो राम श्याम हो गया। घनश्याम को कितना शेयर मिलेगा बच्चों, घनश्याम को शेयर मिलेगा राम और श्याम जितना सेक्रीफाइस किया, राम कितना सेक्रीफाइस किया 3/20, ये घनश्याम को मिल जाएगा न्यू पार्टनर को। अब प्लस श्याम कितना सेक्रीफाइस किया 2/15, ये भी मिल जाएगा घनश्याम को, प्लस कर देंगे कितना, एक सेकेंड, 2/15। अब क्या करेंगे 20 और 15 का एलसीएम निकाल लो, 20 और 15 का एलसीएम निकाल लो। आप ले लो 5 से ले लो, 5 4 3, ये हो जाएगा बच्चों 60, 5 4 × 3 60 आपका एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ सॉल्व कर दो, 3 3 9 8, कितना हो गया 17/60।
तो बच्चों न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा राम का कितना, राम का हो गया 9/20, राम का 9/20 और श्याम का कितना है 4/15, तो श्याम का ले लेते हैं 4/15 और उसका कितना ले लोगे 17/60, 17/60। अच्छा ये 4/15 है बच्चों, एक सेकेंड, 4/15 ये श्याम का कितना है 4/15 है। अब एलसीएम ले लो 20, 15 और 60 का, 20, 15, 60 का, 2 से ले लो पहले 10, 15, 30, फिर 2 से हो जाएगा 5, 15, 15, फिर बच्चों 3 से ले लेंगे कितना हो जाएगा 5, 5, 5, फिर 5 से ले लेंगे तो हो गया 2 × 2 × 3 × 5, 60 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे ले लो आपका 27, 16 और ये कितना है, ये बच्चों कितना था 17/60 था, तो 17 हो जाएगा। अब तीनों को नीचे वाला हटा दो 27, 16 और 17। अब बच्चे तीनों को ऐड करके आप चेक कर लोगे, नीचे के इक्वल आ जाएगा, डिनोमिनेटर के इक्वल। जैसे 27 और 16 को ऐड करते हैं 43 और 17 जोड़ेंगे 60। तो इसका न्यू रेशियो क्या आ गया 27:16:17। नेक्स्ट बच्चों है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। ए और बी क्या है, एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो क्या है 3:2। ये यानी कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बच्चों, किसका ए और बी का। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है और इसका शेयर दिया हुआ है 1/5 और फ्यूचर में दोनों पार्टनर यानी कि दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेगा, तो तुमको न्यू रेशियो निकालना। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या देख रहे हो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर है, तो लेट बी टोटल प्रॉफिट बराबर क्या मान के बनाओ 1। लेट बी टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 और सी का शेयर पता है तो सी को दे दो और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा क्या कहलाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 1 - 1/5 दे दिए, तो 5 एलसीएम 5 - 1 4/5। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे उसमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे रिमेनिंग प्रॉफिट को, लेकिन अब की बार क्या करना है इस रेशियो में, फ्यूचर में जो रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी को उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ए को कितना दोगे तो 4/15 का कितना 5/12। तो बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करके ले सकते हो 20, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ले लो 20 और 15 और 12 का लोगे। एक सेकंड बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 12 180, 15 × 12 180। तो इसका हो गया ए का। बी का कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/15 और बी का क्या है 7/12। ओहो सॉरी बच्चों, सॉरी 15 नहीं है, इसको फिर से कर लेते हैं। 15 नहीं है बच्चों 5 है, 5 है, तो सारा खेला ही हो जाता। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा कितना रिमेनिंग प्रॉफिट है 4/5 है, ना कि 4/15। उसका कौन सा है 5/12। जैसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटते थे, लेकिन ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटेंगे, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट को न्यू रेशियो यानी कि इस फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 4/5 का 5/12 यानी कि 20/60। बी का कितना होगा सेम 4/5 का
सेकेंड क्या होगा बी के लिए 7/12 यानी कि 28/60। और सी का तो बच्चों 1/5 दिया ही है, तो न्यू रेशियो अपना क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा ए का देखो कितना हो गया, ए का है 20/60, बी का था 28/60 और सी का बच्चों देखो कितना है, सी का है 1/5, 1/5। अब 60/65 का एलसीएम लेंगे 60, 20, 28 और ये हो जाएगा 12, तो हो गया 20, 28 और 12, 2 से कटेगा आई थिंक 10, 14 और 6 और फिर 2 से काट दो 5, 7 एंड 3। तो ये बच्चों हमारा न्यू रेशियो हो गया। जब भी रेशियो में कोई भी नंबर आप काट रहे हो तो एक ही नंबर यूज करना, ये नहीं कि इसको 2 से काट दिए, इसको 7 से काट दिए, इसको 6 से काट दिया, एक ही नंबर से काटना है। जैसे 2 से अगर सभी 2 से कट रहे हैं तभी काटो, सभी 3 से कट रहे हैं तभी डिवाइड करो। तो बच्चों न्यू रेशियो आ गया 5:7:3। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से अगर आप लोग रिपीट करके देखोगे, रिवाइज करोगे तो 100% गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू बच्चों।